इसके अद्वैत में शंकराचार्य का जब हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं माया। और ये माया अपने आप में यही द्वैत और अद्वैत का एक तरीके से किसी न किसी रूप में अलग करने का या दोनों को डिवाइड करने का है। माया के कॉन्सेप्ट का मेरा अपना एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ माया का एक्सप्लेनेशन। माया कॉन्सेप्ट नहीं है, माया हमारी रोजमर्रा की हकीकत है, और जब तक आप उसे कॉन्सेप्ट या सिद्धांत कहेंगे वो आपको डिफिकल्ट ही लगेगी। संतों के पास जाइए तो कहते हैं माया माया सब कहे, माया लखे न कोय। और कितनी सरल बात, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। जो आपके दिमाग में चल रहा है उसी का नाम माया है। बताइए इसमें कठिन क्या है, डिफिकल्ट क्या है? जो भी कुछ मन में घर करके बैठ गया, जिस भी विषय में आप लगातार विचार करते रहते हैं, वही मन का बोझ है, वही कबीर साहब की चक्की है, उसी का नाम माया है। कुछ उसमें कठिन नहीं। हाँ, जब आप उसे अपने जीवन से दूर करके देखते हैं, उसे सिद्धांत भर बना देते हैं, किताबी बात बना देते हैं, तो हो सकता है कि वो कठिन लगे। चले थे मंदिर की ओर, मुड़ गए मैखाने की ओर, यही माया है। इसमें क्या कठिन, ये तो रोज की बात है। बैठे हैं सत्संग में लेकिन मन में घूम रहा है व्यापार, यही तो माया है, रोज की बात है। इसमें कठिन क्या है? अध्यात्म गूढ़ सिद्धांतों का नाम नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है अपनी रोजमर्रा की बेचैनी को स्वीकार करना ईमानदारी से, और फिर उसको शांति की ओर ले जाना। सरल अति सरल है। सरल अति सरल को भी कठिन बना लेने का नाम माया है। अगर इतना सरल है, जैसे कि हम अद्वैत की ओर हमारा लक्ष्य जो है वो अद्वैत का है, और आप कह रहे हैं कि बहुत सरल भी है, तो फिर इसके साधन क्या है? इस सरलता से इस अद्वैत को पाने का तरीका क्या है? तरीका एक है, उसका नाम है ईमानदारी। ईमान के लिए ही दूसरा शब्द होता है धर्म, सत्यता। सत्य को पाना है तो सत्यता चाहिए। द्वैत का लक्ष्य है शांति। वो माने तो सही ना कि शांति चाहिए, और तुमने अगर मान लिया कि शांति चाहिए तो फिर ऐसे कामों को, ऐसे संबंधों को, ऐसे व्यक्तियों को और वस्तुओं को जीवन में क्यों प्रश्रय दे रखा है जो तुम जानते हो कि तुम्हें अशांति देते हैं? साधन नहीं चाहिए। जो साधन पहले से पकड़ रखे हैं उनका त्याग चाहिए। जीवन भर और क्या किया है? साधन ही तो इकट्ठे किए हैं ना। हमारे जीवन में, घर में, मन में जो कुछ भी मौजूद है, गौर से देखिएगा, उसको हमने जीवन में सम्मिलित ही इसीलिए किया ताकि वो शांति की ओर ले जाने वाला साधन बने। आप किसी से मित्रता क्यों करते हैं? इसलिए तो नहीं करते कि वो आपके जीवन में उपद्रव कर दे। उस व्यक्ति को आपने साधन जाना कि ये जीवन में आएगा तो मुझे मेरे साध्य की ओर ले जाएगा, और साध्य क्या है? शांति। आप बाजार में जाकर के कोई चीज भी क्यों खरीदते हो? साधन ही तो है कि उससे आपको कुछ चैन सुकून मिलेगा। जीवन में जो कुछ भी उपस्थित है हमारे, हमने अपनी होशियारी में उसको एक साधन ही जाना, इसीलिए जीवन में शामिल किया। अब और साधन नहीं चाहिए, अब ईमानदारी चाहिए ये देखने के लिए कि आज तक जितने भी साधन जुटाए सब व्यर्थ गए, निष्फल। तो मुक्ति, उन साधनों से मुक्ति चाहिए। नए साधन नहीं चाहिए, पुराने साधनों से मुक्ति चाहिए। मुक्ति की ओर एक ही चीज ले जाती है, मुक्ति, और सत्य की ओर ले जाती है सत्यता। मैंने कहा ईमानदारी। किम तद्ब्रह्मम, किम अध्यात्मम, किम कर्मम, क्यों पूरा का पूरा 8 प्रश्न पूछे। वहां अध्यात्म को डिफाइन किया गया है, ब्रह्म को डिफाइन किया गया है। जैसे हम मैथमेटिक्स, तो मेरा फील्ड मैथमेटिक्स है, जैसे हम मैथमेटिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट को
क्लियरली डिफाइन करते हैं फॉर्मली, फिर उसकी एग्जाम्पल देते हैं, तमाम चीजें इस तरह से हमारे पास में समझ में आती हैं। उसी तरह से माया का जो हमारा पहला प्रश्न था, माया जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं, माँ में नहीं, माया जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कॉन्सेप्ट अपने आप में माया, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। या माँ सा माया, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। समझिए बात को। आप अगर गीता का नाम लेंगे तो गीता में कोई किताबी स्थिति नहीं उपस्थित थी, जीवन सामने खड़ा था, रण क्षेत्र है, तीर है, युद्ध है, और वहां पर पता करना है कि अभी अभी सही कर्म क्या है। व्यक्ति कुछ भी करता है, समझिएगा बात को, कुछ लक्ष्य होता है ना, कोई वजह होती है। मन बेवजह तो कुछ भी नहीं करता, अकारण तो हम एक कदम भी नहीं बढ़ाते। इसी तरीके से अध्यात्म भी बहुत बहुत व्यवहारिक बात है। उसको शास्त्रीय या सैद्धांतिक मात्र मत बना लीजिएगा, अन्यथा उससे लाभ नहीं ले पाएंगे। जो बात किताबी हो गई वो जीवन में नहीं उतरेगी, जो बात सैद्धांतिक हो गई वो खून में नहीं बहेगी, फिर उससे लाभ नहीं मिलेगा। हमें तो लाभ चाहिए ना, हमें मात्र नाम नहीं लेना है ब्रह्म का, हमें तो ब्रह्मस्थ हो जाना है ना। हमें बस श्लोक उच्चारित नहीं करने हैं, हमें तो मंत्रों का नाद हो जाना है ना। पानी का नाम लेने से प्यास थोड़ी ही बुझेगी। तो अध्यात्म इसलिए है ताकि मन की प्यास बुझे। ये जो लगातार बेचैनी बनी रहती है, ये जो मन में लगातार घर्षण उपद्रव चलता रहता है, ये मिटे, आदमी शांत हो जाए। आप जाएंगे वैदिक ऋषियों से पूछेंगे, कहेंगे ताप त्रय को मिटाने के लिए है अध्यात्म, और इसका कोई लक्ष्य नहीं। मन माने ज्वर, मन माने ताप, जलता रहता है पूरा जिस्म, वो आग मिटे, आदमी शीतल हो जाए, इसलिए है अध्यात्म। अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अध्यात्म मन में संचित कर लेने वाली वस्तु भी नहीं है। जब भी लोगों से मिलता हूं तो जो एक बात है जो समझानी बहुत आवश्यक हो जाती है, और जो एक बात है जो बहुत सरल होते हुए भी हमारे लिए जरा दूर की होती है, वो यही है। भारत हो चाहे विदेश हो, हमने शास्त्रों को भी साधारण ज्ञान की तरह ही ग्रहण किया। शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, अन्य विषयों का ज्ञान हो सकता है। आप इतिहास के ज्ञानी हो सकते हैं, आप जीव विज्ञान के ज्ञानी हो सकते हैं, आप गणित के ज्ञानी हो सकते हैं, आप साहित्य के ज्ञानी हो सकते हैं, आप अध्यात्म के ज्ञानी नहीं हो सकते। अध्यात्म तो पल पल की ईमानदारी का नाम है। आदमी को साधारण भौतिक लौकिक प्रेम भी हो जाता है किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, तो फिर भीतर कुछ पल पल होता है ना लगातार। तो जब परमात्मा से प्रेम हो जाए तो बात क्या किताबी रह जाएगी ना, वो धड़कन में आएगी। उसका नाम अध्यात्म है। और अगर वो धड़कन में नहीं उतरी है तो बात बस जबानी है। फिर कोई अगर आपको ज्ञान इकट्ठा करके ज्ञानी कहलाना है, ज्ञानी हो जाना है, तो कह दीजिए कि माया सिद्धांत है। पर अगर आपको जीवन ही बदलना है और शांति चाहिए तो माया को प्रत्यक्ष देखिए, और जो चीज प्रत्यक्ष दिख रही हो वो सिद्धांत नहीं होती। जब तक माया प्रत्यक्ष नहीं दिखी, जब तक वो एक किताबी ज्ञात बात भर रह गई, तो फिर आप मुक्त हैं उसे सिद्धांत बोलने के लिए, पर उसे सिद्धांत बोल करके आप लाभ नहीं पाएंगे। प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। जो चीज माया कहा ही है कि जो चीज नहीं है उसका प्रत्यक्ष कैसे? बिल्कुल है प्रत्यक्ष। अब समझिएगा सब लोग, आप जाते हैं कोई चीज खरीदने, ठीक है, कुछ खरीदने गए, ये खरीदने गए, बात प्रत्यक्षता की है। कोई भी वस्तु इंसान क्यों खरीदता है?
आप हीरे जवाहरात खरीद रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, या आप कोई साधारण सी चीज खरीद रहे हो, आप उसे क्यों खरीदते हैं? और भूलिएगा नहीं कि यह चीज प्रत्यक्ष है। आप किसी स्त्री पुरुष के प्रेम में क्यों पड़ते हैं? भूलिएगा नहीं, स्त्री पुरुष प्रत्यक्ष हैं, सामने खड़े हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको उससे वो मिल जाएगा। फिल्मी गाने भी कहते हैं तुझ में रब दिखता है। किसी को लगता है पद में मिल जाएगा परमात्मा, किसी को लगता है प्रतिष्ठा में मिल जाएगा, किसी को लगता है ज्ञान में मिल जाएगा। और ये सब चीज सामने की है ना, ये सामने है, ये जो सामने है ना, इसे हम वस्तु मात्र नहीं मानते, इसे हम शांति मान लेते हैं। यही माया है, माया प्रत्यक्ष है, मेरे हाथों में है। हमारे लिए चीज कभी चीज नहीं होती, हमारे लिए चीज सदा एक अर्थ लिए होती है। इसीलिए हर चीज हर व्यक्ति के लिए एक अलग चीज होती है। आपका बेटा होगा, वो आपके लिए जो है आपके पड़ोसी के लिए वही नहीं होगा ना, क्योंकि बेटे में आप जो अर्थ देख रहे हैं वो आपका पड़ोसी नहीं देख रहा। बेटे में आप सुख चैन सुरक्षा शांति देख रहे हैं, पड़ोसी नहीं देख रहा। बेटा प्रत्यक्ष है कि नहीं? प्रत्यक्ष है, पर हम जान ही नहीं पा रहे कि वो नहीं है जो हम उसे समझ रहे हैं। हम दुनिया की चीजों को दुनिया की चीजें नहीं समझते, हम उन्हें परमात्मा तक ले जाने वाला साधन समझ बैठते हैं। ये माया है, और माया प्रत्यक्ष है। इतनी प्रत्यक्ष है कि संत कहते हैं कि अब तो उसे मैंने अपनी रसोई में लगा दिया है, मेरी चाकरी करती है, और तरीके तरीके से उसका विवरण देते हैं। कहते हाट में बैठी हुई है फंदा लेकर के, दुनिया को उसने फंसा रखा है। प्रत्यक्ष है, बाजार, हाट बाजार, वहां और कौन बैठा हुआ है? आप जा रहे हैं बाजार में, लुभाया जा रहा है। और आप विज्ञापनों को भी अगर देखेंगे तो विज्ञापन आपको यही बता रहे होते हैं, आओ मेरी चीज खरीदो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। फ्लैट्स का निर्माण करने वाले एक डेवलपर की टैगलाइन है पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। अब ये जो फ्लैट है ये प्रत्यक्ष है कि नहीं? लेकिन हमें बताया जा रहा है कि फ्लैट फ्लैट नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। यही माया है कि जो चीज सामने है, जो ईंट पत्थर मात्र है, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि पीस ऑफ माइंड है। और पीस और शांति ये तो सत्य के नाम है, तुम्हें ईंट पत्थर में मिलने वाले नहीं। जो चीज सामने है उसको देख ही नहीं पा रहे कि वो वास्तव में क्या है। वो स्त्री मात्र है, वो परमात्मा नहीं है। वो बच्चा मात्र है, वो परमात्मा नहीं है। दफ्तर दफ्तर है, यहां तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाह रहे हो कि मिल जाए, अंततः निराश होना पड़ेगा। यही माया है। अंधेरा है, डार्कनेस है कि नहीं? डार्कनेस नजर आती है, लेकिन वो है, एग्जिस्ट करती है। इस बात के लिए हमें एक टेस्ट लगाना पड़ेगा कि जो चीज एग्जिस्ट करती है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसका पता लग जाता है कि यहाँ से वहां चली गई। अंधेरे को हम रोशनी से हटा देते हैं। वो क्या एक कमरे से दूसरे कमरे में गया? अंधेरा नहीं गया। अंधेरा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अंधेरा दिखाई पड़ता है। और वो जो हमें दिखाई पड़ता है वो क्या करता है? वो हमारे ज्ञान को, प्रकाश को एक तरीके से उसका उल्टा है। तो जो चीज हमें समझनी चाहिए उसको सही न समझने का मौका देना हमारे पास में। कोई चीज हम खरीदने के लिए गए, हमने खरीद लिया, उसको एक यूज के लिए ले रहे हैं, वो पता नहीं कैसे आप उसको माया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि माया की बड़ी स्पष्ट एग्जाम्पल है, और यही प्रेम का भी है, यही हमारे संबंधों का है। और धीमे धीमे अगर इस टेस्ट को हम लगाएं उन चीजों पर जो मिथ्या है, तो हमारे पास में लगता है कि वो मिथ्या अब हमारे पास में माया का रूप जो है वो अलग अलग आ रहा है। आपके जीवन के मुद्दे क्या हैं? कमरे का अंधकार और प्रकाश, या घर की, दफ्तर की, बाजार की कलह? मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। जमीन पर आइए, शास्त्रों के आकाश से थोड़ा नीचे उतरिए।
किताबी ज्ञान मैंने बहुत बहुत हासिल किया। अब जो यहां पर हो रहा है ये कोई कक्षा नहीं है किताबों से संबंधित, ये वर्कशॉप है, ये लेबोरेटरी है। हमारे जीवन में क्या मुद्दा है कि कमरे में रोशनी है, अंधकार है। हमारे जीवन में यह मुद्दा है कि बीवी से कलह है, बच्चा बात नहीं सुनता, बाजार में दाम गिर रहे हैं। असली चीजों की बात करिए ना। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि हमें दिवा स्वप्न दिखाए, अध्यात्म इसलिए नहीं है कि हम सूत्र और श्लोक जानकर ज्ञानी हो जाएं। अध्यात्म इसलिए है ताकि आप ढंग से चैन से जी सको। कैसे आप कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या माया? आप ये लेने जाते हो और ये है सिर्फ पदार्थ, लेकिन जब इस पदार्थ को हाथ में लेते हो तो आंखें यूं चमकती हैं जैसे सुकून मिल गया। ये माया है, सुकून नहीं है इसमें, पर दिख रहा है। नहीं है पर दिख रहा है, यही तो माया है। तो वो भी कोई स्त्री किसी जवान पुरुष के सामने आती है, हाड़मासी है, वो साधारण जीव है, परमात्मा नहीं है उसमें, पर उसके आशिक को दिख रहा है। यही तो माया है। और ये माया अगर आप नहीं समझ रहे तो अंधकार और प्रकाश का दृष्टांत देने से क्या लाभ हो जाएगा? ये दृष्टांत किताबों में बहुत लिखे हैं और ये दृष्टांत करोड़ों लोगों ने पढ़े, नहीं बहुत मिलता इनसे, वो थोथा ज्ञान रह जाता है। जब तक आपको ठीक बाजार से गुजरते समय, घर में, अपने निजी जीवन के पल पल में सामने न दिखाई दे माया, जैसे कबीर साहब को दिखाई देती है, संतों को दिखाई देती है कि माया ऐसी डाकनी गई कलेजा काट, माया ऐसी डाकनी फंद ले बैठी हाट, जैसे संतों को दिखाई देती है ना प्रत्यक्ष बैठी। जब तक आपको नहीं दिखाई देगी तो आप भले द्वैत की बात करें, फंदा गले में माया का ही पड़ा रहेगा। माया की परिभाषा खूब पता होगी, लेकिन फिर भी गले में फंदा माया का ही होगा। आपको परिभाषा जाननी है या उसका फंदा काटना है? जल्दी बताइए। फंदा काटना है ना। परिभाषा जान के क्या होगा अगर फंदा नहीं कटा? परिभाषा जान के क्या होगा अगर जीवन भर उसी के द्वारा फंसे ही रह गए? तो आचार्य जी, फंदा काटने का प्रोसेस क्या है? और ये शब्द जो ईमानदारी आपने कई बार इस्तेमाल किया, उसको थोड़ा सा और डिफाइन करिए, बिकॉज इट इज आल्सो ए वर्ड, बट व्हाट डज इट रियली मीन इन रियल लाइफ? ठीक, बड़ा मुश्किल है, अब मुश्किल है, क्योंकि चीज इतनी सामने की है कि उसकी परिभाषा बताने से ही वो गूढ़ हो जाएगी। जो चीज बिल्कुल ही सरल हो, अगर उसको परिभाषित करो तो परिभाषा उस चीज को गूढ़ बना देती है। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी यह है कि अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे शांति ही चाहिए। मैं शांति का आयोजन अशांति के माध्यम से नहीं करूंगा, ये ईमानदारी है। समझिए, मुझे अगर मौन चाहिए तो मुझे मौन ही चाहिए, मैं मौन का आयोजन शोर के माध्यम से नहीं करूंगा, ये ईमानदारी है। मुझे अगर सत्य चाहिए तो सत्य ही चाहिए, मैं सत्य का आयोजन जमीनी संबंधों के माध्यम से नहीं करूंगा, ये ईमानदारी है। कोई ऐसा नहीं है जो इस बात से इनकार करे कि उसे मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति चाहिए। कोई ऐसा नहीं है जो इनकार करे कि उसको सत्य नहीं चाहिए। है कोई जो कहे कि उसे झूठ चाहिए? किसी को झूठ सुनना अच्छा लगता है, किसी को बंधन अच्छे लगते हैं। आजादी सबको चाहिए, सत्य सबको चाहिए, बोध सबको चाहिए। मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी बात ना समझ में आ रही हो, अच्छा नहीं लगेगा ना। स्वभाव है बोध, हम सब समझना चाहते हैं, और यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि तुझे प्यास लगी है, वो स्वयं ही जान जाता है उसे प्यास लगी है। इसी तरह से ये किसी बच्चे को समझाना नहीं पड़ता कि बेटा आजाद जियो। एक छोटे से बच्चे को भी आप उसके कपड़ों में ही बांध दें तो वो कसमसाने लगता है, कुनमुनाएगा, रोएगा। 2 दिन के जीव को भी मुक्ति चाहिए, भले ही किसी रूप में चाहिए। जब मुक्ति चाहिए ही तो सीधे मुक्ति मांग लो, इसी का नाम ईमानदारी है। जब मुक्ति ही चाहिए तो मुक्ति क्यों नहीं मांग लेते? चाहिए मुक्ति और चुन रहे हो बंधन, ये बेईमानी है। और जीवन भर हम बंधन ही चुनते रहते हैं, कभी इस बंधन में पड़ते हैं, कभी उस बंधन में पड़ते हैं। संबंध तो तब हो जब बंधन सम्यक हो।
हमारे संबंध तो बस बंध होते हैं अधिकांशतः, एक बंधन, दूसरा बंधन, तीसरा बंधन, चौथा बंधन, पूर्ववर्ती बंधनों को तोड़ने की कोशिश में एक और नया बंधन। ये बेईमानी है। चाहिए कुछ और चुन कुछ और रहे हो, इसी का नाम बेईमानी है। जो चाहिए उसको चुन लो, सीधी सीधी बात। न तो हम कामये राज्यम न सुखम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। उसमें अपुनर्भवम मुक्ति के लिए नहीं चाह। आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं, अपनी बात करें। अध्यात्म आपके लिए है, उपनिषद के ऋषि के लिए नहीं है, ऋचाकार के लिए नहीं है। आपको चाहिए कि नहीं? और नहीं चाहिए तो फिर श्लोक उद्धृत करके क्या होगा? पूरे संसार में समझिएगा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं चाहिए। व्यक्ति 100 वर्ष का भी होता है तो भी उसे मृत्यु नहीं चाहिए, क्योंकि अमरता स्वभाव है। छोटा बच्चा हो, जवान हो, चाहे वृद्ध हो, कैद खाने में रहना किसी को पसंद नहीं होता। हां, यह हो सकता है कि कैद खाने में रहते रहते आपको आदत लग जाए। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि आदत अक्सर प्रेम पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन आपको आदत लग भी गई हो तो भी इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए। और निवेदन है मेरा कि अगर आप अपने आप को उस स्थिति में ले आए हैं जहां आपको लगता है आपको मुक्ति नहीं चाहिए, तो फिर तो आप और ज्यादा तड़प के साथ और शिद्दत के साथ और कसमसा करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। जीवन छोटा है,